हेलो बच्चों, आज एक नए सीरीज़ के साथ एक नए एपिसोड के साथ फिर मैं आपके सामने आया हूँ। और आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ जो है, क्योंकि बहुत सारे इलेवेंथ के जो सीबीएसई के एनसीईआरटी के हैं उनके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं और नया सेशन बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। कई कई स्कूलों में नया सेशन स्टार्ट होने वाला है, कई स्कूलों में हो चुका है। तो क्लास ट्वेल्थ की आज एक सीरीज़ जो है मैं लेके आया हूँ। क्लास ट्वेल्थ में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। इलेवंथ में इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा भी होगा रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में। संबंध एवं फलन जिसे हम कहते हैं हिंदी में, हिंदी की अगर मैं बात करूँ तो संबंध एवं फलन इस चैप्टर का नाम है। तो उसकी आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, इंट्रोडक्टरी वीडियो होगी ये बिल्कुल भी। और उसके बाद जो है आगे हम लोग क्लास ट्वेल्थ की सीरीज़ कंटिन्यू करने वाले हैं। तो ये क्लास ट्वेल्थ के बच्चों के लिए है जो अभी अभी क्लास 11 से पास आउट होके जो है आए हुए हैं क्लास ट्वेल्थ में और स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत अर्ली स्टडीज़ स्टार्ट करना चाहते हैं। तो उनके लिए बहुत बेस्ट रहेगा कि रिलेशन एंड फंक्शन जो है आज हम लोग पहला चैप्टर का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे जो है एनसीईआरटी के और भी डिफरेंट क्लासेस के और साथ ही साथ में स्टेट से लिंक करके जो है हम वीडियोस डालते रहेंगे। तो फिज़िक्स केमिस्ट्री की भी सीरीज़ बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए भी आप लोग बिल्कुल इसको प्रीफर कर सकते हैं। और जिन भी बच्चों को अच्छा लग रहा है वीडियो, जिन भी बच्चों को समझ में आ रही है चीज़ें, वो बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। साथ ही साथ में दूसरे बच्चों को भी जो है ये वीडियो शेयर करें और सब्सक्राइब करें और इस चैनल का पार्ट बने। हम लोग साथ में पढ़ेंगे और साथ में पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के मैं आज इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करता हूँ। रिलेशन एंड फंक्शन कोई नई चीज़ नहीं है। इसके पहले आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा संबंध और फलन। संबंध अगर मैं हिंदी में बोलूँ या रिलेशन बोलूँ तो रिलेशन कोई चीज़ होती है जिसमें कोई लिंक बैठता है, ठीक है। जैसे एक भाई बहन है, भाई बहन का रिलेशन होता है ना। किस तरीके से वो लोग जो है कनेक्टेड होंगे, ब्लड जो रिलेशन है वो कनेक्टेड होगा उनसे। मम्मी पापा जो होंगे उनके एक होंगे, है ना। मम्मी पापा से जो है हेरिडेक्टरी जो आती रहती है, हायरार्की जो आती रहती है, इस टाइप से रिलेशन को आप जो है बोल सकते हैं कि रिलेशन जो है इस तरीके का पार्ट है। एंड सेकेंडरी, एक सेकेंड, कैमरा एंगल शायद कुछ मिस्टेक हुई है। मैं यही कह रहा था कि रिलेशन जो होता है, किसी का भी रिलेशन का मतलब क्या होता है कि उन दोनों के बीच कोई कॉमन लिंक बैठे, है ना। उन दोनों के बीच कोई ऐसा पॉइंट हो, ऐसा कोई इमेज हो जिसकी वजह से उनके बीच में एक हम रिलेशन सेट कर पाएँ। अगर हिंदी में बोलो, संबंध वो चीज़ें होती हैं कि जिनके बीच में हम एक मध्यस्थता ढूंढते हैं, एक कोई सामान्य सी चीज़ ढूंढते हैं जो दोनों को जोड़ने का कार्य करती है। जैसे भाई और बहन की मैं अभी एग्जांपल दे रहा था, तो दोनों को जोड़ने का कार्य आखिर कौन कर रहे हैं? उनके माता पिता कर रहे हैं ना, क्योंकि दोनों के माता पिता एक हैं, इसलिए वो भाई बहन है ना। अगर ब्लड रिलेशन की बात करें तो इस टाइप से संबंध एवं फलन को जो है हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और हम लोग इसके पहले 11th में भी हम लोगों ने देखा था कि संबंध और फलन या रिलेशन एंड फंक्शन के कुछ कुछ टर्म्स देखे थे हमने, कुछ कुछ चीज़ें देखी हुई थी। लेकिन उन चीज़ों पे नहीं जाएंगे हम लोग आज, थोड़ा सा क्योंकि ये ट्वेल्थ है, 11th में आप लोगों ने पढ़ रखा है इन चीज़ों को, तो उस पर मूव ऑन करते हैं। फर्दरली हम लोग देखते हैं कि क्या चीज़ें आखिर होती हैं रिलेशन एंड फंक्शन। एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिएगा, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूँ। जैसे एक रिलेशन है, सॉरी एक सेट है ए, इसके अंदर कोई एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है। ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये हमने रिलेशन एंड फंक्शन जब हम कर रहे थे, उसके इमेजेस बनाते थे, तब हमने ये कर रखी है। और वहीं पे कोई दूसरा सेट है बी, ठीक। इसके कोई मान लेते हैं इसका कोई एलिमेंट है 4 5 6, इसके अंदर जो एलिमेंट है वो 4 5 6 है, ठीक है। तो इस टाइप से दो हमारे पास कोई सेट्स हैं। अब इनके बीच अगर रिलेशन बोल रहा है तो क्या होगा, हम लोग देखते थे कि हम लोग इसको लाइन से दिखाते थे कि 1 का 4 के साथ रिलेशन, 2 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ, 1 का इन तीनों के साथ भी हो सकता है, 2 का इन तीनों के साथ भी हो सकता है, 3 का इन तीनों के साथ भी हो सकता है। बस ये चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि एक इनपुट के जो आउटपुट्स हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मल्टीपल इनपुट है, यानी जो मल्टीपल डेटा है उसका सिंगल इनपुट नहीं हो सकता। इस चीज़ को ध्यान में रखना होता है ना। ये आपने 11th क्लास में पढ़ रखी है, कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ मैं। उसके बाद एक वर्ड से हम लोग इसको डिनोट करते थे, इस एक पूरे उसके लिए हम लोग यूज़ करते थे, क्या करते थे कि हम लोग यूज़ करते थे कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। ठीक है। अगर मैं बोलूँ तो हिंदी में अगर हम मैं इस चीज़ को समझाऊँ तो तिर्यक गुणा जो होता था, गुणा या फिर सिंपल गुणा, दो प्रकार के गुणा हमने देखे हुए हैं ना, एक डॉट प्रोडक्ट, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना। तो इसमें हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करते थे। दैट मीन्स मेरे को अगर इसको शो करना होगा तो मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के फॉर्म में ए क्रॉस बी शो करूंगा, ठीक है ना। ए क्रॉस बी के फॉर्मेट में ही शो करता था मैं इसको।
तो इस जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसी पे सारा हमारा रिलेशन और फंक्शन बेस्ड होता था, सेट बेस्ड होता था। ठीक है, 11th में आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट भी किया हुआ है। अगर मुझसे कोई ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट पूछे, ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट पूछे, तो मैं क्या बनाऊंगा? तो बेसिकली क्या करूंगा मैं, एक एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया कि 1 का 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। ठीक है ना? तो 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ मल्टीप्लीकेशन, देन फिर 2 का 4 के साथ, 2 का 5, 2 का 6, 3 का 4 के साथ, 3 का 5, मतलब पर्टिकुलरली हर एलिमेंट के साथ हम लोग गुना करते थे सेट में। ठीक है, ये चीज़ें होती थी। तो अभी वही चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं। अगर मैं जल्दी से लिख लूँ, इस एलिमेंट को जल्दी से मैं लिख लेता हूँ, है ना? ए क्रॉस बी अगर मैं लिखना चाहूँ, ठीक है, अगर मेरे को ए क्रॉस बी शो करना है यहाँ पे, तो ए क्रॉस बी मैं कैसे शो करूँगा? ब्रेसेस ओपन, सर्पिला कोष्टक जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, ओपन करेंगे। मैंने बोला कि 1 का, ये तीनों के साथ पहले लिख लेंगे, 1 का 4, 1 का 5, 1 का 6। ठीक है, इतना हो गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट करेंगे 2 का लेके, 2 का 4 के साथ, 2 का 5, 2 का 6 के साथ में, तो 2 का 4, 2 का 5 के साथ में प्रोडक्ट, 2 का 6 के साथ में प्रोडक्ट। ठीक है, ये गुना कर रहा हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट फाइनल जो बचता है हमारा 3 के साथ में, 3 का 4, 3 का 5 एंड 3 का 6 के साथ में कर्ली ब्रेसेस क्लोज्ड। ठीक, इस टाइप में हम लोग जो है पढ़ रहे थे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसे किया जाता है चीज़ों का। ठीक, तो ये हमारे पास दोनों ही जो सेट्स हैं उसका एक कार्टेशियन प्रोडक्ट मिल जाता है, ए क्रॉस बी मिल जाता है, और उसको हम लोग फर्दर यूज़ कर सकते हैं किसी चीज़ के लिए, किसी रिलेशन को बनाने के लिए, किसी फंक्शन को बनाने के लिए, ना? संबंध में फलन में ऐसा ही करते आए थे हम लोग पिछली क्लासेस में। अब आगे इसमें क्या नया होता है? ठीक, हमको पता है ए क्रॉस बी तो ओके है, बी क्रॉस ए करने से बहुत डिफरेंट चीज़ें हो जाती हैं। बी क्रॉस ए क्या होगा? अगर मैं बी क्रॉस ए भी लिखता हूँ यहाँ पे, ये मैं आपको पुराना चीज़ें जो है थोड़ा सा रिकॉल करवा रहा हूँ, पुरानी चीज़ें जो आप पढ़ के आए हैं 12th में, वो चीज़ों को मैं रिकॉल करवा रहा हूँ, है ना? कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, ये पुरानी चीज़ें हैं, इसको मैं रिकॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बी क्रॉस ए जब करते हैं हम लोग, अब क्या होगा? अब बी का जो एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट 4 का 1 2 3 के साथ, 5 का 1 2 3, तो बी के जो भी एलिमेंट है वो पहले लिखे जाएंगे। इसमें ए के एलिमेंट पहले लिखे जा रहे थे, ठीक है, एक्स के प्लेसेस पे, उसमें बी के एलिमेंट लिखे जाएंगे। तो स्टार्ट कहाँ से होगा? 4 का 1 के साथ में, 4 का 2 के साथ में, है ना, और 4 का 3 के साथ में। ऐसे ही सेम 5 का 1 के साथ में, 5 का 2 के साथ में, और 5 का 3 के साथ में। लास्ट बच जाता है 6 का 1 के साथ में, है ना, और 6 का 2 के साथ में, 6 का 3 के साथ में। तो इस टाइप से हमारे पास प्रोडक्ट आती थी। ठीक है, तो इतना करने के बाद जो है, एक सेकंड यार, तो इतना चीज़ें आप लोगों ने देखा क्या कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम करते हैं तो किस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तिर्यक गुणा जब हम करते हैं किसी भी सेट का, है ना, किसी भी समुच्चय का, तो उसको किस तरीके से हम लोग जो है दिखाने का कार्य यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक, अब नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो ये आती है, थोड़े बहुत जो फॉर्मूला है उन चीज़ों की बात आती है ना? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, हमको क्वेश्चन आता था 11th में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करना है, किसी भी सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बनेंगे, कितने उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे, है ना, उसको शो करने के लिए, है ना? नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तिर्यक गुणा में जो भी तिर्यक गुणा में कितनी संख्या में हमारे अंदर में सेट, समुच्चय के अंदर में जो है भाग होंगे, समुच्चय के अंदर में जो है उप समूह होंगे, उनके लिए ये फॉर्मूला होता था। तो वो फॉर्मूला अगर मैं रिकॉल करूँ, वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल्स टू m क्रॉस n। यही होता था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल्स टू m क्रॉस n। अब ये m क्रॉस n क्या है? m यहाँ पे एलिमेंट जो है वो a सेट के एलिमेंट को शो करता है, वेयर m रिप्रेजेंटेड फॉर एलिमेंट्स ऑफ सेट a। ठीक है, और दूसरा n एलिमेंट्स ऑफ सेट b, सॉरी।
ठीक है। तो ये m क्रॉस n का फॉर्मूला यूज़ करते थे तो हमको पता चल जाता था कि कितने जो है उपसमूह इसके बन सकते हैं, है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे अगर मेरे को कोई पूछा तो, अगर m क्रॉस n का फॉर्मूला मैं यूज़ करता हूँ, सेट A में कितने एलिमेंट है मेरे पास, 1 2 3, 3 एलिमेंट है, ठीक है। और सेट B में कितने हैं मेरे पास, 1 2 3, अगेन 3 है। अगर इस फॉर्मूले से मैं चाहूँ तो क्या होगा, अभी इसी फॉर्मूले से m की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 3 है, यानी 9, टोटल 9 एलिमेंट होंगे अगर मैं गिनूँ भी तो। A क्रॉस B के लिए अगर मैं गिन रहा हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ऐसे सिंगल सिंगल नहीं गिनते ना, ब्रैकेट्स में गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये जस्टिफाई कर रहा है इसको कि 9 एलिमेंट्स बन रहे हैं हमारे, है ना। तो ये एक फॉर्मूला जो है वो हम लोग यूज़ करते आए थे इस चैप्टर में 11th में, है ना। उसके बाद आती है पॉसिबल रिलेशंस, मतलब जो संबंध हैं वो कितने बन सकते हैं, उसके लिए फॉर्मूला जो है वो क्या है। जो भी फॉर्मूला है वो पॉसिबल रिलेशन के लिए क्या है वो हमने देखा था, है ना, कि संबंध जो है वो कितने बन सकते हैं, उसके लिए फॉर्मूला था। उसको भी देख लेते हैं एक बारी। पॉसिबल रिलेशंस, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते थे 2 टू द पावर m क्रॉस n, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर, अभी m क्रॉस n की वैल्यू 9 आई है, 9, मतलब इतने जो है हमारे रिलेशन बन सकते हैं। इसको फर्दर मैं लिखूंगा तो उतने जो संबंध हैं हमारे बन सकेंगे। तो ये दो फार्मूलाज हम लोग यूज़ कर रहे थे और इसको यहाँ भी यूज़ करेंगे, अगर आगे चल के यूज़ होगा, ऐसा नहीं है कि यूज़ नहीं होने वाला। तो ये दो फार्मूलाज आप, आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी संबंधों को कैसे निकालते हैं, उपसमूहों को कैसे निकालते हैं, और पॉसिबल रिलेशन के संबंध क्या होंगे, जो भी आउटकम होगा, पॉसिबल रिलेशन होगा वो क्या होगा, है ना। ये दो चीज़ें हम लोग पढ़ रहे थे और यही दो चीज़ों को आपको आगे ध्यान में रखना है, ठीक। अब नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो आती है कि आखिर रिलेशन जो होता है वो रिलेशन आखिर है क्या। रिलेशन जो होता है ना वो एक सबसेट होता है या उसके इक्वल होता है, किसके, कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल होगा रिलेशन या सबसेट होगा उसका। अगर मैं इसको लैंग्वेज में लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा कि जो रिलेशन है, जो रिलेशन है, रिलेशन को हम कैपिटल R से शो करते हैं, है ना, वो क्या होगा, एक सबसेट होगा या इक्वल होगा किसके, कार्टेशियन प्रोडक्ट के। ठीक, तो ये जो तीन चीज़ें हैं हम लोगों ने अभी देखी, उसको आप लोगों को बिल्कुल ध्यान में रखना है बच्चों, यही काम किया है और यही यूज़ होने वाली है इस चैप्टर में भी, है ना। कि जो रिलेशन होता है, जो भी रिलेशन हम लेके आते हैं वो क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का या तो सबसेट होता है या तो उसके इक्वल होता है। ठीक, ये कैसे होता है वो आगे अपन देखेंगे, है ना। तो फर्दर मैं कुछ कुछ चीज़ों पे मूव ऑन करता हूँ, उन चीज़ों को समझते हैं हम लोग, है ना। उसके बेसिस पे आगे मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक एग्जांपल ले रखा है ना। हम अब रिलेशन को डिफाइन कैसे करते हैं, इन चीज़ों की तरफ चलेंगे। ये चीज़ें भी नई नहीं है, आपने इससे पहले देखा है, बट एक बार फिर भी रिकॉल कर ले तो बेटर रहेगा, क्योंकि आगे हम लोग बहुत टाइप के जो हैं रिलेशंस पढ़ने वाले हैं। 12th में क्या नया होगा, टाइप्स ऑफ रिलेशंस होंगे, है ना। तो उस पर चलते हैं। इसके बाद मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा जो ज़रूरी है, उसकी तरफ चलेंगे, है ना। अभी ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डिफाइन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी बाय ए क्रॉस बी। हमने ए क्रॉस बी ऊपर निकाल रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ए क्रॉस बी एक एग्जांपल लिया है हमने, है ना। उसके सारे एलिमेंट्स भी हमने लिख रखे हैं, है ना। अब ये बोल रहा है कि इसी से ए क्रॉस बी से हमको एक रिलेशन बनानी है ए टू बी पे, जहाँ पे ये टर्म दी रखी है। ये एक्चुअली में सेट बिल्डर फॉर्म में है, हमको जो भी रिलेशन लाना होगा वो रोस्टर फॉर्म में होगा। सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म आपने देखा हुआ है, क्लास 11th में आपने पढ़ा हुआ है। जो बच्चे नए हैं, जो भूल चुके हैं कि सेट बिल्डर और जो है सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म क्या होती है, उसके लिए मैं आपके कार्ड लगा दूंगा, वीडियो की कार्ड लगा दूंगा। आप उस वीडियो को जाकर देखिए, वहाँ पे पूरा इंट्रोडक्शन है क्लास 11th का, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है सेट को, है ना। तो यहाँ पे एक सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है जिसमें लिखा है कि आर यानी रिलेशन जो है वो क्या है कि ए बी इसी से आना है एलिमेंट, है ना। सच दैट, हमको पता है इसको सच दैट बोलते हैं, है ना। बी माइनस ए इक्वल्स टू 2, मतलब ये ए बी अगर हम लोग ले रहे हैं, अगर मान लो 1 और 4 मैंने लिया तो फर्स्ट ए हो गया, सेकंड जो 4 है वो बी हो गया, है ना। 1 और 4 ए और बी हो गया। तो सच दैट बोल रहा है, मतलब कंडीशन क्या है कि अगर मैं 20 में
ए को माइनस करता हूँ, है ना, यानी 4 में अगर 1 को मैं माइनस करूँ तो वैल्यू क्या आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए। इसको जस्टिफाई करना चाहिए, ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग, सिर्फ ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग लेंगे। तो समझते हैं, आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। अब मैं लिख लेता हूँ एक बार इसको, रोस्टर फॉर्म में लिखना है ना। अब देखिए ये वाली वैल्यू फुलफिल कहाँ होगी, अगर मैं फर्स्ट वाला ले रहा हूँ 1 4, तो क्या 4b जो कि 4 है, 4 में 1 माइनस करने पे क्या 2 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 3 आ रहा है। 5 में 1 माइनस करने पे क्या 2 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इन दोनों को हम लोग छोड़ देंगे, है ना। 5 में 1 माइनस करने पे 4 आता है, इसलिए इसको भी नहीं लेंगे। 6 में 1 माइनस करने पे क्या 4 आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। 5 आ रहा है, इसलिए इसको भी हम लोग नहीं लेंगे। 4 में 2 माइनस करने पे क्या 2 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 4 में 2 माइनस करने पे 2 आ रहा है, इसलिए ये जो होगा ये पार्ट हमारा इस रिलेशन का होगा, तो इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 2,4। ठीक, एक ये चीज़ हो गया। फर्दर मूव ऑन करते हैं ए क्रॉस बी के सेक्शन पे। 2 पे 5 माइनस कर रहा हूँ, सॉरी 5 में 2 माइनस कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है, नहीं 3 आ रहा है। 6 में 2 4, 4 में 3 1, 5 में 3 कर रहा हूँ तो आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है ना। 5 में 3 माइनस करने पे 2 आ रहा है, तो इसको भी लिख लेते हैं हम लोग। एंड लास्ट 6 में 3 माइनस कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। तो बस ये दो एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे इस रिलेशन का पार्ट होंगे, तो कर्ली ब्रेसेस क्लोज। ठीक है, तो इस तरीके से संबंध बनाना है हमको, इस तरीके से रिलेशन बनाना है हमको। जिन भी बच्चों को डाउट आ रहा होगा बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप डाउट छोड़िए, डाउट को मैं सॉल्व करूंगा। तो इस टाइप का एक रिलेशन जो है हमने बना लिया। एक और रिलेशन ले लेते हैं, उसको भी हम लोग जो है जस्टिफाई करते हैं कि कैसे बनेगा। एक चलिए अपने हिसाब से एक रिलेशन ले लेते हैं, है ना। मैं आपको पहले रिलेशन लिख लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। तो यहाँ पे साइड में आप देख सकते हैं कि एक रिलेशन लिया है, इसी से लिया है मैंने कि आर जो है ये क्या होना चाहिए, ए बी, है ना, सच दैट ए प्लस बी इक्वल्स टू 6। अगेन ए क्रॉस बी के लिए ही बना रहे हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे अब कंडीशन क्या बोल रहे हैं कि ए प्लस बी इक्वल्स टू 6 होना चाहिए। मतलब अगर मैं ए बी ले रहा हूँ तो वो 6 के इक्वल होनी चाहिए। तो देखते हैं, है ना, मैं लिख लेता हूँ फिर से रोस्टर फॉर्म में, आर इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस ओपन। अब मैं ऐसे एलिमेंट्स को लूंगा जिसका सम जो है वो 6 होगा। 4 + 1 6 होता है क्या, नहीं होता। 5 + 1 होता है, बिल्कुल होता है, तो उसको लिख लेंगे। 6 + 1 नहीं, ये तो 7 हो जा रहा है। 4 + 2 6 होता है क्या, बिल्कुल होता है, 2 and 4। 5 + 2 नहीं, 6 + 2 नहीं, 8 हो जा रहा है। 4 + 3 7 हो जा रहा है। 5 + 3 8 हो जा रहा है। 3 + 6 मतलब यही दो जो है आपके एलिमेंट्स होंगे। तो इस तरीके से आई होप आप लोगों को दिख गया होगा कि किसी भी रिलेशन को डिफाइन करते हैं और कुछ टर्म दिया होता है तो उसके बेसिस पे हम लोगों ने कैसे उस रिलेशन को लाया है ना। फर्स्ट केस में आप लोग देख लीजिए, b - a = 2 जस्टिफाई कर रहा है। 4 - 2 करेंगे तो 2, 5 - 3 करेंगे तो 2। सेकेंड केस में क्या बोल रहा था, a + b = 6 बोल रहा था, तो 5 + 1 6 और 2 + 4 6, ये होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं, जिसमें इस 12th में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस उसी से आते हैं, a क्रॉस a का कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो उसकी तरफ चलते हैं। सो ये आपका ए क्रॉस ए वाला कॉन्सेप्ट है ना, मतलब सेम सेट का सेम सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट तिर्यक गुणा उसी का उसी जो है सेट के साथ में, उसी समुच्चय के साथ में करना है। एक सेट है 1 2 3, अगेन उसी का मैंने एक कॉपी ले लिया है, 1 2 3। तो अब ए क्रॉस ए के लिए हम लोग जो है एक कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख लेते हैं। आपको पता होगा तिर्यक गुणा कैसे लिखना है 1 to 1 का, है ना। तो पहले मैं जल्दी जल्दी से इसको लिख लेता हूँ। तो फर्स्ट का फर्स्ट के साथ में 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, ठीक है। अब सेट जगह नहीं है तो नीचे ले लेते हैं 3 1 3 2 3 3, ठीक। ये ए क्रॉस ए मेरे पास है। अब जो भी क्वेश्चन आता है ना 12th में मैक्सिमम इसी ए क्रॉस ए के लिए ही आता है। तो अब जो डेफिनेशन हम लोग थोड़ी देर पहले देख रहे थे कि कैसे डिफाइन करते हैं रिलेशन को, उसी को हम लोग इस पे अप्लाई करेंगे, है ना बच्चों। तो जल्दी जल्दी से मूव करते हैं। आज मैं इस पार्ट में इतना ही बताऊंगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होता है, और थोड़ा बहुत ट्राई करेंगे कि क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन कर जाए, ठीक। तो आई होप अभी तक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब ए क्रॉस ए के लिए कैसे चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को आपको देखना है ना। तो एक काम करता हूँ, मैं जल्दी से रिलेशंस के कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूँ, उसी एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। अगेन सेम चीज़ है, डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम, अच्छा अब
क्वेश्चंस कैसे टाइप का देगा, ए टू ए अगर लिखा है तो भी हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट को ही कंसिडर करना है, ए टू ए में भी, है ना। इन सेट ए भी लिख सकता है तो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट को ही रिफर करना है, और इन ए भी लिखा है तो भी हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट को ही रिफर करना है। अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, उस एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ कि ए क्रॉस ए को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सपोज मैं एक रिलेशन बना लेता हूँ आर ए बी सच दैट ए प्लस बी इक्वल्स टू 6। ठीक है, बहुत इजी है। हमने यहाँ पे क्या लिया है, ए बी सच दैट ए प्लस बी इक्वल्स टू 6। अगेन ए बी के लिए इन लोग को कंसिडर करेंगे, और क्या बोल रहे हैं कि ए प्लस बी अगर मैं कर रहा हूँ तो 6 होना चाहिए, ये इसको जस्टिफाई करना चाहिए इस रिलेशन को, ऐसे मेरे को जो है एक सेट बना के दो। तो अगेन मैं आर लिख लेता हूँ रूस्टर फॉर्म में। करली ब्रेसेस का थोड़ा प्रॉब्लम है। अब मेरे को ये जस्टिफाई करना चाहिए कि ए प्लस बी 6। मैं चेक करता हूँ 1 + 1 6 होता है क्या, नहीं। 1 + 2 नहीं, 3 + 1 नहीं, 2 + 1 नहीं, 2 + 2 नहीं, 3 + 2 नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। 3 + 1 3 + 2 3 + 3, ये एक बस है 3 + 3, है ना, 3 + 6, तो मैं बस इसी को लिख लूँगा, करली ब्रेसेस क्लोज्ड। तो मेरे पास एक एंटिटी आई, ये ही इसको क्या करती है, डिफाइन करती है, इसको जस्टिफाई करती है। ए धन बी जब मैं 6 करूँगा तो 3 और 3 ही होता है, दो एक ऐसा एलिमेंट है इस ए क्रॉस ए में या ए गुणा ए में, है ना, जो इसको जस्टिफाई करता है, इसको बिल्कुल जो है परिभाषित करता है, इस संबंध को परिभाषित करने वाला यही एकमात्र जो है भाग है, यही एकमात्र इसका आंकड़ा है जो इसको परिभाषित करता है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर इसको यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी वरना, और नेक्स्ट पार्ट में जो है बाकी हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होते हैं। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, सपोज मैं फिर वही करता हूँ कि एक रिलेशन लिख लेता हूँ आर इक्वल्स टू ए बी सच दैट ए माइनस बी इक्वल्स टू 0। ठीक, ये हमारे पास एक टर्म दी हुई है। अब इसको मेरे को क्या करना है कि इसको चेक करना है ए क्रॉस ए के लिए कि कौन सा आखिर जस्टिफाई कर रहा है। तो फिर मैं रूस्टर फॉर्म में लिख लेता हूँ उसको, आर इक्वल्स टू करली ब्रेसेस ओपन। अब मेरे को चेक करना है कि किसके लिए वैल्यू 0 होगी। 1 - 1 करूँगा तो 0 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो 1, 1 1 - 2 नहीं, 1 - 3 नहीं, 2 - 1 नहीं, 2 - 2 बिल्कुल आएगा 0, 2 में 2 गया तो 0, सॉरी। ठीक है, 2, 3 नहीं, 3, 1 नो, 3, 2 नहीं, 3, 3 3 - 3 0 होता है। तो इस टाइप से रिलेशन को हमको डिफाइन करना होता है इस चैप्टर में, है ना। और ए क्रॉस ए के ही क्वेश्चंस बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको इससे समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इस क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और जिन बच्चों को कुछ डाउट है, जिन बच्चों को बहुत लेंदी लग रहा है, या फिर जिन बच्चों को लग रहा है कि एक्सप्लेनेशन सही नहीं, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि एक्सप्लेनेशन सुधारने की ज़रूरत है। मैं ट्राई करूँगा और अच्छे से समझाऊँ। और सेट वाले स्टेट वाले जो बच्चे हैं वो देख रहे हैं, उनके लिए भी बोलूँगा कि ज़्यादा कुछ अलग आप लोगों को पढ़ना नहीं है, इसी तरीके का रहता है ना। अगर फिर भी स्टेट वाले बच्चों को कुछ डाउट है तो बिल्कुल मेरे को क्वेश्चन कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं बिल्कुल ट्राई करूँगा कि उसको सॉल्व कर सकूँ। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्लास 12th का जो है आगे का पार्ट देखेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन का, टाइप्स ऑफ रिलेशन हम लोग पढ़ेंगे, और ट्राई करूंगा कि मैं आपको कुछ एक क्वेश्चन भी करवा सकूं। और बहुत जल्दी मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, साथ ही साथ में क्लास 10th की भी और क्लास 9th की भी सीरीज़ जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ। धीरे धीरे हम लोग पीछे क्लासेस की भी सीरीज़ स्टार्ट करने वालेंगे। आपको अगर आज की वीडियो पसंद आई है, आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है ये चैप्टर समझने में, तो बिल्कुल मेरे साथ जुड़िए, साथ में पढ़ेंगे, साथ में बढ़ेंगे। थैंक यू।